राधे राधे आप सभी को। आज मैं हिंदी व्याकरण में शब्द विचार में जो है कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने जो पढ़ाया था या जो हमने पढ़ा था वो शब्द के भेद में वाक्य में अर्थ के आधार पर जो कि पढ़ा था। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है। रचना रचना यानी निर्माण बनावट के आधार पर। ठीक है। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के अगर हम भेद की बात करें तो वो 3 होते हैं। ठीक है। एक है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। अगर हम रूढ़ शब्द की बात करें तो ऐसे शब्द जो हिंदी में परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है। और अन्य शब्दों के योग से नहीं जो कि बने हुए हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को खंडित नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसा जो शब्द है जिसको हम जो है कि टुकड़ा तो करें लेकिन उसका कोई अर्थ निकलेगा ही नहीं। ठीक है। अगर हम उसको 2 भागों में बांटें तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अगर हम बात करें हिमालय की, हिमालय को अगर हम 2 भागों में बांटते हैं तो उसका जो है कि एक निश्चित अर्थ निकलता है, हिम प्लस आलय। ठीक है। हिम का मतलब होता है बर्फ और आलय का मतलब होता है घर। यानी बर्फ से बना हुआ जो घर होता है उसको हम हिमालय कहते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें रूढ़ शब्द में तो रूढ़ शब्द में अगर हम शिक्षा को, बुद्धि को, रात को, दिन को, पुत्र को, अगर इन शब्दों के हम 2 टुकड़े करते हैं तो उनका कोई भी निश्चित अर्थ नहीं निकलेगा और उसी को हम कहते हैं रूढ़ शब्द। यौगिक, यौगिक का मतलब होता है जुड़ा हुआ। मीन्स जो 2 या अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द के खंड किए जा सकते हैं और प्रत्येक खंड का अर्थ होता है। हमने रूढ़ शब्द में क्या पढ़ा कि इसको अगर हम 2 टुकड़ों में विभाजित करते हैं या इसको हम 2 टुकड़ों में बांटते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन अगर हम बात करें यौगिक शब्द का तो यौगिक शब्द में हम अगर इन शब्दों को जो है कि इसके टुकड़े को देखते हैं तो यहाँ पे इसका टुकड़ा हुआ है तो इसका एक अर्थ निकल रहा है। ठीक है। विद्यालय हो गया, हिमालय हो गया, हरिद्वार हो गया। ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। जैसे हिम प्लस आलय हिमालय, इसको अगर हम 2 भागों में बांटें तो इसका कोई अर्थ निकलेगा। हरि प्लस द्वार हरिद्वार यानी भगवान का जो घर है, दरवाजा है। घुड़दौड़ घुड़दौड़ घुड़ दौड़, घुड़ का मतलब होता है घोड़ा। गौमुख, ठीक है। अगर गौमुख का मतलब होता है गाय। अगर हम इसके जो है कि अर्थ की बात करें तो इसका कोई एक निश्चित अर्थ निकलता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे हम लोग जो है कि योग रूढ़ की बात करते हैं। ठीक है। योग रूढ़, योग रूढ़ ऐसे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ के स्थान पर कोई विशेष अर्थ प्रदान करते हैं वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है। इसका अर्थ तो निकलेगा लेकिन इसका जो अर्थ होगा वो किसी तीसरे को जो है कि तीसरे की तरफ जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें जैसे गजानन, ठीक है, गज प्लस आनन। गज का मतलब होता है हाथी और आनन का मतलब होता है मुख, यानी हाथी के जैसे मुख। हाथी के जैसे मुख किसका है, भगवान गणेश का है। ठीक है। पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका, या जो कि पीला है अंबर जिसका। पीत का मतलब होता है पीला, अंबर का मतलब होता है वस्त्र, उसे हम जो है कि पीताम्बर। ठीक है। यानी योगरूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिसका हम 2 भाग करते हैं, 2 टुकड़ा इसमें भी करते हैं, लेकिन इसका जो एक अर्थ निकलेगा वो किसी तीसरे को बताएगा। ठीक है। पंकज, पंक का मतलब होता है कीचड़ और ज का मतलब होता है जन्म लेना, यानी कीचड़ में कौन जन्म लेता है, कमल जन्म लेता है। या तीसरा अर्थ क्या दिया, पंकज दिया। दशानन, दश का मतलब होता है 10, आनन का मतलब होता है मुख, यानी 10 मुखों वाला। अब 10 मुखों वाला भाई कौन होता है, रावण होता है। ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं यौगिक शब्द। रूढ़ शब्द कोई अर्थ नहीं होता है रूढ़ शब्द का। यौगिक शब्द का जो है कि यौगिक शब्द को जो हम 2 भागों में बांटेंगे तो उसका एक निश्चित अर्थ निकलेगा। ठीक है। लेकिन योग रूढ़ को भी हम जब 2 भागों में बांटेंगे इसका भी अर्थ निकलेगा, लेकिन जो एक वो अर्थ होगा वो किसी तीसरे की तरफ इशारा करेगा, किसी तीसरे व्यक्ति को वहाँ प्रस्तुत करेगा। ठीक है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। राधे राधे।